के पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में है। और पर्सनल ब्रांडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ है कि मैं बार बार ये बात पे बार बार री एम्फिसाइज कर रहा हूँ कि जब आप सोचा करते थे ना पहले कि मेरा ये करियर होना चाहिए, मेरा वो करियर होना चाहिए, तो करियर इज़ एन आउटडेटेड थिंग। आई टेल यू, करियर इज़ एन outdated technology. It is an old technology. Okay, so career is an old technology. Now this is personal branding. So we need to understand that personal branding is the thing which is going to take you to the future. Okay. और ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है, ये मैंने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि लोगों को रिकॉल हो जाए। सबसे पहले जी देखें, क्या आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जो लोगों ने इंडस्ट्रियाँ लगाई और उनमें फिर पैसे बनाए, इम्पोर्टेंट बने, बिलियनर्स मिलियनर्स बने, और एक पूरा एक एरा गुजरा। फिर क्या हुआ, फिर कॉरपोरेशंस आई, कॉरपोरेशंस बनाई लोगों ने, दुनिया में कॉरपोरेशंस बननी शुरू हुई, नया ट्रेंड हुआ, लोगों ने कहा कॉरपोरेशन बनाते हैं, और इस तरह बिजनेस बना, लोगों की आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटीज बनी, और लोग आगे चले गए। अब क्या है, नाउ इट इज पर्सनल ब्रांडिंग। ये जो दौर है ना, ये पर्सनल ब्रांडिंग का है। सो अनलेस यू डू नॉट हैव अ पर्सनल ब्रांड, नो मैटर व्हाट योर बिजनेस इज, यू विल नॉट मेक इट टू द फ्यूचर। आई टेल यू क्लियर, दिस नो अदर वे। ठीक है, तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड पे काम करना है, चाहे आप कोई भी, अभी आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप ऑलरेडी सीईओ हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप यूथ हैं, आप कोई भी हैं। अब आपको ना अपने पर्सनल ब्रांड पे बेटा काम करना है। ठीक है, सो पर्सनल ब्रांड जो है ना, वो आपको फ्यूचर में लेके जाएगा, और फिर आपका एक ऐसी जिंदगी इंशाल्लाह ताला खुलेगी जिसमें आप यू नो आप आप अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग हम मुझे कहते हैं सर अपने पैसे, जिससे मैं से बहुत सारे सीईओज को इंटरनेशनली ट्रेन कर रहा हूँ, तो उनके साथ मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमने पैसे तो बना लिए, अब हमें नहीं, अब किधर जाना है हमने। So the idea is to understand who you are, and that really will refine your future dimension, future goal. And यहाँ से पर्सनल ब्रांड शुरू होता है कि आपने पर्सनल ब्रांड को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अच्छा, पर्सनल ब्रांड में देखें दो चीजें हैं, पर्सनल एंड ब्रांड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड ये होता है कि मैं बहुत सारे लोगों से, जब अभी हमारे, आप देखेंगे मैं ये बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि यही वो बातें हैं, आपको बेसिक समझ आ गई ना, सो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता दूं। सो ब्रांड क्या होता है, इनको वर्ड को खोलते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग को। सो ब्रांड वो होता है, ब्रांड इज, जो लोग कहते हैं जी ब्रांड क्या, ब्रांड कोई लोगो है, ब्रांड कोई डिजाइन है, ब्रांड कोई कलर है, ब्रांड कोई नाम है। नो, दैट्स नॉट ब्रांड, दैट्स एन एट्रीब्यूट, दैट्स पार्ट ऑफ द ब्रांड, बट दैट इज नॉट ब्रांड। ब्रांड, ये लिख लें कहीं पे, ब्रांड इज द गट फीलिंग ऑफ योर कस्टमर अबाउट यू। आई एम गोइंग टू रिपीट इट, इसको समझ लें दोबारा से। जो कस्टमर के दिल में आपकी, जो आपके गट में जो उनके फीलिंग होती है आपका, आपके ब्रांड का सोच के, वो होता है ब्रांड। ठीक है, सो इट इज नॉट योर प्रोडक्ट। जब आप, लेट्स सपोज, आप, देयर आर टू, एक जैसे ब्रांड, फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, देयर आर टू सिमिलर ब्रांड्स, लेकिन आपकी जो दोनों के बारे में एक खास फीलिंग होगी, कोक के बारे में फर्क गट फीलिंग होगी, पेप्सी के बारे में फर्क, इसी तरह आपका भी एक ब्रांड है। जब आप वो ब्रांड एस्टैब्लिश करना शुरू करें, तो आप ये समझें, इस चीज को जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी फीलिंग है जो मैं अपनी ऑडियंस के अंदर छोड़ के जाना चाहता हूं, जब मैं रूम में नहीं हूं, जब मैं उनके सामने नहीं हूं, जब मेरी किसी प्रोडक्ट से वो एसोसिएट हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी फीलिंग है जो वो मेरे उनके अंदर आए। ठीक है, यही वो फीलिंग है जो आपके ब्रांड को बनाएगी, और उसके ऊपर ही बाइंग डिसीजन होगा। और दोबारा मैं आपको बता दूं कि 86% ऑफ द पीपल would like to buy things from a brand which has some sort of a personal image. You see, जिन वो उनसे खरीदना चाहते हैं चीजें जिनका वो एसोसिएट करना चाहते हैं उनसे, जिससे वो एसोसिएट कर सके। और बाकी 14% जो है ना, वो जनरल शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन 86%, सो इतना इंपॉर्टेंट है आपको पर्सनल ब्रांड बनाना, समझे? तो अपने फ्यूचर में आप जा रहे हैं, तो स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। अब उसके लिए आपको क्या करना है?
ठीक है, अब उसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो जो आपका पैशन है और जो आपकी स्किल है उसको कंबाइन करके आपने अपना पर्पस निकालना है और यही आपका ब्रांड होगा। ठीक है, पैशन क्या होगा? समथिंग दैट यू लव, और स्किल क्या होगी? समथिंग दैट यू गुड एट, और उससे आगे आपका पर्पस डिफाइन होगा। तो जब आपके ब्रांड का पर्पस डिफाइन होगा, जब तो ही आपकी पर्सनल एसोसिएशन उससे जुड़ना शुरू होगी। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि जी कैसे पर्पस, पर्पस कैसे, ये व्हाट इज पर्पस, यूनिवर्सल गोल, मैंने आपको बताया था। और इससे कैसे पैसे बनेंगे? जो अक्सर मार्केटिंग वाले कहते हैं ये ब्रांडिंग क्या चीज होती है जी, ये मार्केटिंग चीज होती है, मार्केटिंग से पैसे बनते हैं। और इसका तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं। आरओआई की आपने, मैंने बड़ी टेक्निकल इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, सो दैट जो लोग मार्केटिंग वाले हैं इसको बाद में सुन सकेंगे, उनको दिस इज गोइंग टू बी अ स्पॉट ऑन फॉर देम। ठीक है, वो चाहे आप कुछ भी हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सो आप अपना ब्रांड आपने किस तरह बनाना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको इसका फाउंडेशन बताता चला हूँ कि जो एप्पल है उसका 68% जो उसका मार्केट शेयर है, कितना बिलियन का है ना, उसमें कितनी चीजें हैं, उनके उनके स्टोर्स हैं, उनके फोन्स हैं, उनके लोग हैं, लेकिन 60% ऑफ देयर मार्केट शेयर इज, यू नो व्हाट दैट इज, वो ब्रांड है, वो लेबल। अगर उसमें से उनके प्रोडक्ट में से वो लेबल वो निकाल दिया जाए, एप्पल वर्ड, तो 68% शेयर गया। कोक में से अगर उनका कोक निकाल दिया जाए, लेबल, उनका ब्रांड निकाल दिया जाए, तो 72 to 75% गया। ये है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मार्केटिंग वाले लोगों को समझ नहीं आती।